मूवी की शुरुआत में हम एक एडवांस सिटी को देखते हैं जहां पर एक एजेंट मंकी अपने एक मिशन पर आया हुआ था और उसका मिशन एक ब्रीफकेस को सही सलामत हासिल करके बेस पर पहुंचाना था। और उस मिशन को एक विलिश नाम का एजेंट लीड कर रहा था जो कि थोड़ा लापरवाह भी था। सब कुछ सही चल रहा था और मंकी को वो ब्रीफकेस मिल भी जाता है, लेकिन तभी वहां पर टाइगर गैंग के कुछ लोग उन पर अटैक करके उनसे वो ब्रीफकेस छीनकर भागने लगते हैं। जिसके बाद विलिस और टाइगर गैंग के लोगों के बीच में एक काफी अच्छा चेस सीक्वेंस होता है जहां विलिस टाइगर गैंग के लोगों का पीछा करते वक्त उस जगह पर बहुत तबाही मचा रहा था और लगभग आधे सिटी को वो बर्बाद कर देता है। लेकिन फाइनली वो टाइगर गैंग के लोगों को पकड़कर उनसे वो ब्रीफकेस हासिल कर लेता है। जिसके बाद वो बेस पर वापस आता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उस ब्रीफकेस को बचाकर बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन जब वो मेयर के पास गया तो मेयर ने उसकी काफी डांट लगाई क्योंकि उसने टाइगर गैंग के लोगों को पकड़ने के लिए सिटी का बहुत नुकसान कर दिया था और साथ ही बहुत सारे सिविलियन भी घायल हुए थे। इस पर विलिस उनसे कहता है कि मैं इतनी कीमती चीज को बचाया फिर भी आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो और ऐसे कामों में छोटे मोटे नुकसान तो होते ही रहते हैं। लेकिन मेयर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे उस शहर से बाहर एक समुद्र के बीच में बने बेस पर सिक्योरिटी के काम के लिए भेज देता है ताकि वहाँ पर रह के उसे थोड़ी समझ आ सके। और विलिस को वहाँ ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। और जब वो उस बेस पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका रूम भी बहुत गंदा था और सारा सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। तभी उसकी मुलाकात उसके रूममेट हेक्टर से होती है जिसके साथ रहकर विलिस को काम करना था। और इसके बाद विलिस के वहाँ पर जैसे तैसे दिन कटने लगते हैं। वो वहाँ के बेस में बहुत बोर हो रहा था और उसे हेक्टर पर काफी गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो हमेशा बच्चों की तरह किया करता था और उसके सारे सामान भी इधर उधर पड़े रहते। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ मास्कमैन उन बेस पर आ जाते हैं और वो वहाँ के स्टोरेज रूम में आकर वहाँ के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेक्टर मजे में अपना फेवरेट टीवी शो देख रहा था, लेकिन विलिस उस शो की वजह से बहुत बोर हो रहा था जिसकी वजह से उन दोनों में वहाँ पर बहस होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और जब विलिस सीसीटीवी कैमरे में देखता है तो उसे वो तीनों मास्कमैन दिखाई देते हैं। तो वो और हेक्टर जल्दी से उनकी तरफ भागने लगते हैं। वहीं उन मास्कमैन को भी पता चल जाता है कि विलिस और हेक्टर उनकी तरफ आ रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ के ड्रोन के सिस्टम को हैक करके उन्हें विलिस और हेक्टर को मारने के लिए भेज देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों उन ड्रोन के साथ फाइट करने में बिजी हो जाते हैं। और वो मास्कमैन वहाँ के सिस्टम को हैक करके वहाँ के रखे एक बॉक्स को लेकर उस बेस से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके पास से एक रेड कलर की डायरी वहीं पे गिर जाती है जिसको विलिस सबूत के तौर पर अपने पास रख लेता है। लेकिन वो तीनों मास्कमैन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन विलिस और हेक्टर वापस से सिटी में आकर मेयर को रिपोर्ट देने जाते हैं, जहाँ पर मेयर उन पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उन चोरों ने एक रेडियो एक्टिव मेटल को चुराया था जिसकी वजह से बहुत तबाही हो सकती थी। लेकिन विलिस उसे वो डायरी दिखाते हुए कहता है कि मुझे ये डायरी उन चोरों के पास से मिली और इस पर एक हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है और इसीलिए वो बहुत जल्दी उन चोरों को ढूंढ लेगा। तो मेयर विलिस को सस्पेंड करने की धमकी देते हुए उसे आखिरी चांस देता है, जिसके बाद विलिस और हेक्टर अपना भेस बदलकर उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहाँ पे विलिस हेक्टर को बेहोश कर देता है क्योंकि हमेशा से उसे अपना काम अकेले ही करना पसंद था और वो नहीं चाहता था कि हेक्टर की वजह से उसे कोई परेशानी हो। वहीं उस हॉस्पिटल में हेक्टर के फेवरेट टीवी शो वाली हीरोइन भी आई थी जो कि वहाँ के डॉक्टर से किसी सीक्रेट को छुपाए रखने की बात कर रही थी। तो विलिस किसी तरह छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। इधर हेक्टर को भी तब तक होश आ जाता है और वो पूरे हॉस्पिटल में घूम घूम कर विलिस को ढूंढने लगता है। तभी वहीं पे विलिस न्यूज में देखता है कि एक रोबोट ने एक राइनो पर अटैक करके उसे फ्रीज कर दिया और वो घायल राइनो उसी हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आया हुआ था, जिसे एक सुंदर सी नर्स लेकर जा रही थी। लेकिन उस नर्स को उस भारी भरकम राइनो को ले जाने में काफी दिक्कत हो रही थी। तो विलिस उस नर्स की मदद करके उस राइनो को डॉक्टर के पास पहुंचाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर किसी तरह राइनो को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ की बिजली कट हो जाती है, जिससे सभी लोग परेशान होने लगते हैं। तो विलिस अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक इलेक्ट्रिक फिश से उस राइनो को करंट का झटका देता है, जिससे उस राइनो की हार्ट बीट फिर से चलने लगती है और वो होश में आ जाता है। वहीं उस हॉस्पिटल में एक वर्कर था जिसके पास एक स्नेक होता है और तभी वो स्नेक वहाँ की मशीन की गड़बड़ी की वजह से कॉफी पी लेता है, जिससे उसको एलर्जी होती है और उसके पीने के बाद वो एक बड़े से ड्रैगन में बदल जाता है और वो पूरे हॉस्पिटल में तबाही मचाने लगता है। तो विलिस ये देखकर उस ड्रैगन को वो काबू करने की कोशिश करता है और किसी तरह वो उसे काबू करने में कामयाब रहता है और कुछ ही देर बाद वो ड्रैगन वापस से स्नेक में बदल जाता है, जिसके बाद वो नर्स विलिस को पूरे हॉस्पिटल में घुमाती है और तभी वहाँ पर हेक्टर भी आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस राइनो वाले रूम में जाते हैं, जहाँ पे विलिस देखता है कि राइनो वहाँ से गायब है।
उसे लगता है कि राइनो को किसी ने किडनैप कर लिया। उसी वक्त वो टीवी शो वाली हीरोइन जिसका नाम मिया था वो आ जाती है, जिसको देखकर वो दोनों जल्दी से बेड के नीचे छुप जाते हैं। तभी मिया वहाँ पर रेडियो एक्टिव चीजों के बारे में बोलने लगती है, जिसको सुनने के बाद विलिस को लगता है कि मिया ही असली विलेन है और वो उस पे गन पॉइंट करते हुए उससे सवाल जवाब करने लगता है। लेकिन असल में वो बस अपने अगले फिल्म की डायलॉग की प्रैक्टिस कर रही थी। ये पता चलने पर विलिस उससे माफी मांगता है, लेकिन अब मिया को भी पता चल चुका था कि विलिस और हेक्टर असल में एक एजेंट हैं, तो वो भी उनकी टीम में शामिल होने के लिए जिद करने लगती है, क्योंकि उसे उसके अगले फिल्म में एक सीक्रेट एजेंट का काम दिया गया था और वो उनके साथ रहकर उनका एक्सपीरियंस जानना चाहती थी। जिस पर पहले तो विलिस उसे बहुत मना करता है, पर जब मिया कहती है कि अगर तुम मुझे अपने टीम में शामिल नहीं करोगे तो मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी, तो विलिस को ना चाहते हुए भी उसे अपनी टीम में शामिल करना पड़ता है। जिसके बाद वो तीनों लिफ्ट से होते हुए एक सीक्रेट रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें वो सभी रेडियो एक्टिव बॉक्स मिल जाता है। साथ ही वहाँ पर उन मास्क मैन के कपड़े भी होते हैं। तभी विलिस को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और वो देखता है कि दो लोग उस राइनो को लेकर कहीं जा रहे थे। तभी वहाँ वो रोबोट फिर से उस राइनो को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन विलिस जाकर उस रोबोट को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोबोट अपने आइस पावर से विलिस को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। तभी मिया को वहाँ पर एक मोटरसाइकिल मिलती है, जिस पर उसके कंपनी का लोगो भी लगा हुआ था और वो उन एजेंट्स की एक हाईटेक मोटरसाइकिल होती है। जिसके बाद वो तीनों उन बाइक से उस रोबोट का पीछा करने लगते हैं और हेक्टर, विलिस और उस रोबोट के बीच में वहाँ पर फाइट होने लगती है, जहाँ पे वो रोबोट उन दोनों पर अपने आइस बीम से अटैक कर रहा था, लेकिन वो दोनों हर बार उससे किसी तरह बच रहे थे। जिसके बाद वो रोबोट वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, जिस पर विलिस जाकर उसका पीछा करता है, पर असल में ये उस रोबोट की चाल थी और वो वहीं पे छुपकर हमला करके विलिस के बाइक को डैमेज कर देता है। जिसके बाद वो रोबोट विलिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसी वक्त हेक्टर आकर विलिस की जान बचा लेता है और उस रोबोट के आइस बीम को अपने गन से तोड़ देता है। अपने सूट के डैमेज होने की वजह से वो रोबोट वहां से भाग जाता है। जिसके बाद विलिस हेक्टर और मिया को बताता है कि डॉक्टर बियर ही असल में विलेन है और वो उसके कुछ बाल को दिखाता है जो लड़ाई करते वक्त विलिस के हाथ में फंस गए थे। तो हेक्टर ये देखकर खुश होते हुए कहने लगता है कि हमने लगभग केस को सॉल्व कर लिया है। जिसके बाद हेक्टर उसके बाल के डीएनए को अपने कंप्यूटर से स्कैन करने लगता है, लेकिन उसका कंप्यूटर उस बाल के डीएनए को किसी अननोन स्पेसिस का बताता है। तो ये देखकर विलिस हेक्टर के कंप्यूटर पर गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि अब हमें सारी सच्चाई इस टेप को चलाने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि मिया को वहाँ के सीक्रेट रूम में एक टेप मिला था। तभी वहाँ पर एक नर्स आकर मिया को ऑपरेशन के लिए लेकर चली जाती है, तो विलिस भी उसके साथ जाता है और वहीं पर वो उस डॉक्टर का इंजर्ड हाथ देखता है, जिसकी वजह से उसका शक और भी यकीन में बदल जाता है और वो वहाँ के मशीन को खराब करके वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो मिया का ऑपरेशन होने नहीं देना चाहता था। दरअसल मिया अपना ऑपरेशन करवाकर अपने ऊपर के 2 एंटीने को कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये उसके लिए अच्छा नहीं और वो इसकी वजह से सुंदर नहीं लगती। जिसके बाद हेक्टर और विलिस एक टेप रिकॉर्डर खरीदने के लिए एक शॉप में आते हैं, जहाँ पे उन्हें एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिल जाता है जिसमें वो टेप चल सकती थी। तो वो दोनों उस टेप को उस रिकॉर्डर में लगाकर चलाने लगते हैं, जिसका वीडियो 20 साल पुराना था और उस वीडियो में वही डॉक्टर होता है जो कि बता रहा होता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी प्रजातियां खत्म होने वाली है और इसीलिए उन्होंने रेडियो एक्टिव मेटल पर एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी चीज बनाई जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकती है। इधर हेक्टर उस डीएनए को अपने कंप्यूटर में फिर से स्कैन करने का छोड़कर चला गया था और उसने मिया को उसे देखते रहने को कहा था। जब 97% स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है तो मिया कॉल करके हेक्टर को बुलाने लगती है, पर हेक्टर की फोन की बैटरी खत्म होने की वजह से उसका फोन बंद हो जाता है। जिसके बाद वो विलिस के साथ उस रिकॉर्डिंग को फिर से देखने लगता है, जहाँ पे डॉक्टर अपने बनाए गए मशीन को स्टार्ट करता है और शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वो मशीन ओवरलोड होने की वजह से फट जाती है और वो रिकॉर्डिंग वहीं पर बंद हो जाता है। इस पर उन दोनों का शक यकीन में बदल जाता है कि डॉक्टर ही असली गुनहगार है। इधर हेक्टर के कंप्यूटर का स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका था और उससे पता चलता है कि वो बाल एक मैमोथ का था। तो ये बात मिया हेक्टर को बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल लगता नहीं। इधर विलिस और हेक्टर डॉक्टर के बारे में जाकर मेयर को बताते हैं, तो वो मेयर खुश होते हुए विलिस को शाबाशी देने लगता है। तभी वहाँ पे हेक्टर मेयर के भी हाथों पर वही चोट का निशान देखता है। उसी वक्त मेयर के असिस्टेंट की गलती से एक बटन प्रेस हो गया, जिसकी वजह से वहाँ का एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, जिसे देखकर विलिस का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके रूम के अंदर वही रोबोट वाला सूट होता है जिसने उनके ऊपर हमला किया था और असल में विलेन कोई और नहीं बल्कि वही मेयर ही था। और जब मेयर देखता है कि अब उसकी पोल खुल चुकी है तो वो अपने असिस्टेंट से उन दोनों को कैद कर लेने को कहता है। वहीं उस जेल में वही टाइगर गैंग का वो बंदा होता है
है जिसको विलिस ने स्टार्टिंग में पकड़वाया था, और उस टाइगर को वीडियो गेम में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो हेक्टर उसके वीडियो गेम में एक लेवल को पार करने में उसकी मदद करता है। तो वो टाइगर उससे इम्प्रेस होकर उसका दोस्त बन जाता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर उस जेल से भाग निकलते हैं, क्योंकि उस टाइगर के पास उस जेल का मैप था। विलिस और हेक्टर उस जेल से भागकर सीधे हॉस्पिटल के उस सीक्रेट रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें वो नर्स भी मिलती है जो कि डॉक्टर के साथ काम करती थी। जिसके बाद वो नर्स उन दोनों को लेकर एक जगह पे जाती है, जहाँ वो दोनों देखते हैं कि डॉक्टर ने बहुत सारे विलुप्त हो चुके प्रजातियों को उनके अनुकूल एनवायरनमेंट बनाकर जिंदा रखा हुआ था। तभी वो नर्स विलिस को बताती है कि हमने तुम्हारे बेस से उस रेडियो एक्टिव बॉक्स को इसीलिए चुराया था क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत थी, वरना ये सभी बिना एनर्जी के मारे जाते। तभी वो डॉक्टर भी विलिस से कहता है कि हम बस इस प्लेनेट को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो विलिस को बताता है कि हमने 20 साल पहले एक आइलैंड पर इसका एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिसकी वजह से वो पूरा आइलैंड तबाह हो गया था, जहाँ पे बहुत सारे मेमोथ रहा करते थे। तभी हेक्टर डॉक्टर को बताता है कि मेयर भी एक मेमोथ है, और वही है जो बार बार राइनो पर अटैक कर रहा है। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि वो अपने साथियों का उनसे बदला लेना चाहता है, और उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ जाती है। जिसके बाद डॉक्टर के लोगों और पुलिस में फाइट होने लगती है, जहाँ पर वो स्नेक भी एक ड्रैगन बनकर उन पुलिस वाले पर हमला करने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मेयर अपने रोबोट वाले आर्मर के साथ आ जाता है, और वो वहाँ के लोगों पर हमला करके उन्हें फ्रीज करने लगता है। वो ड्रैगन मेयर को अपने फायर से रोकने की कोशिश करता है, पर वो मेयर के आइस बीम को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से वो भी वहीं पर फ्रीज हो जाता है। उसी समय डॉक्टर मेयर को रोकते हुए उसे ऐसा करने का कारण पूछता है, जिस पर मेयर उसे बताता है कि 20 साल पहले मेरे पूरे गांव वाले तुम्हारी बातों में आ गए, लेकिन मेरे फादर को तुम पर बिलीव नहीं था, और इसीलिए उन्होंने मुझे उस आइलैंड से दूर भेज दिया, और जिसके कुछ देर बाद ही सब कुछ तबाह हो गया, और इसीलिए वो उस डॉक्टर से उस बात का बदला लेना चाहता था। इस पर डॉक्टर मेयर से उस बात के लिए माफी मांगता है, लेकिन मेयर उसकी एक नहीं सुनता और डॉक्टर को भी मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो वो नर्स और विलिस मेयर को रोकने के लिए आगे आते हैं, लेकिन मेयर के आइस बीम की वजह से वो नर्स भी फ्रीज हो जाती है, और वो विलिस पर भी हमला करके उसे फ्रीज करने ही वाला था कि तभी बीच में हेक्टर आ जाता है, और वो विलिस को बचाने के चक्कर में खुद फ्रीज हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिया अपने बाकी के साथियों के साथ आकर मेयर पर अटैक करने लगती है, और वो लोग किसी तरह उसके आर्मर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर विलिस अपने गन से मेयर के पीठ पर लगे रेडियो एक्टिव वाले सिलेंडर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से मेयर बिल्कुल निहत्था हो जाता है। लेकिन तभी उसने मिया को अपने गन पॉइंट पर ले लिया, पर डॉक्टर वहाँ पर एक और ममूथ को लेकर आता है, और ये ममूथ कोई और नहीं बल्कि मेयर के बचपन की दोस्त थी, जिसको देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी वो ममूथ मेयर को बताती है कि डॉक्टर ने ही उसकी जान बचाई, और वो उसे बताती है कि वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। ये सुनकर मेयर अपने गन को फेंक कर वहीं नीचे बैठकर रोने लगता है, जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। वहीं डॉक्टर अपने मशीन से वहाँ के टेम्परेचर को फिर से नॉर्मल कर देता है, जिसकी वजह से सभी फ्रीज हुए लोग वापस से सही हो जाते हैं। वहीं मिया हेक्टर को बेहोश देखती है जो कि सांस नहीं ले रहा था, तो विलिस उसके पास जाकर उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है, पर जब हेक्टर नहीं जागता तो वो उसे गले से लगाकर बहुत रोने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हेक्टर को होश आ जाती है, जिसे देखकर विलिस बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।